morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning. Good morning, Very good everyone. morning, everyone. राजेश सर सेशन शुरू करें. Yes, sir. Thank you. All the participants, since this is a program of management development MDP for boarding or acting or designated as principal or HODs or in charge or for the management professionals who is taking care of various aspects of your educational institution. The entire 6-day program is focused more on controlling and understanding how to lead an organization. आप में से जो प्रिंसिपल्स हैं, कोई एक प्रिंसिपल हैं जो अभी अपने को वॉलंटियर करें ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं. जो प्रिंसिपल हैं अनम्यूट करें अपने को और मेरे से बात करें. जो अभी अपने इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल हैं. Good morning, sir. I'm Dr. Sneha. गुड मॉर्निंग मैम. मैम, मेरा पहला सवाल सामने है. जी आपके सर. पास वेरियस फैकल्टीज हैं जो आपके जी, सर. इंस्टीट्यूशन में वेरियस टॉपिक्स डिजाइन असाइन किए गए हैं और पढ़ाते हैं. जी सर. बीइंग अ प्रिंसिपल, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या पढ़ा रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिलीवरी मेथड ऑफ दैट टीचर इन द क्लासरूम. हाउ डू यू नो दैट? सर मतलब मैंने ये एक्सरसाइज किया है कि हर एक टीचर के फिलहाल तो ऑनलाइन क्लासेस है, इसके लिए आई एंटर इन टीचर्स क्लास and observe his deliverables for one class. मैडम, मैं वापस एक एग्जाम्पल पर जाऊंगा. जी सर. अगर मुझे मालूम हो कि आज आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं तो मैं अपने आप को कैसे प्रस्तुत करूंगा, कैसे प्रेजेंट करूंगा? शायद अपने जीवन का एक्सेलेंट. ठीक है जी ना सर. मैम? जी सर, ये एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसे ही प्रश्न आया था मन में. When I मतलब जब भी मैंने मेरे सारे टीचर्स को बताया था कि आई एम गोइंग टू एंटर योर क्लास, तो वो एक राउंड मैंने कर लिया और फिर बाद में मैंने उनको नहीं मैम, आई बताया. एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लेट्स गिव मी सम टेक्निक्स हाउ हाँ. यू मैनेज ऑल दोस, राइट? श्योर सर. या बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जी सर. नॉर्मली ये पूरे 1 महीने का प्रोग्राम है. अगर 1 साल का प्रोग्राम होता ना ये, तो मैं पूरे 1 महीने तकरीबन 30 दिन तकरीबन 50 आवर्स इस पर मैं पढ़ाता, जो मैं आपको 15-20 मिनट पढ़ा रहा हूं. तो बहुत ध्यान से, बहुत क्यूरियस होकर, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस के साथ आप इन बातों को सुनेंगे, राइट? जी सर. यस सर. फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, हम अपने सेशन के शुरू होने के पहले अपने सभी फैकल्टीज को सिलेबस या चैप्टर्स असाइन करते हैं कि इस सेमेस्टर में आप इन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे और हर एक टीचर को नंबर ऑफ क्लासेस पता होता है कि इतने टॉपिक को कवर करने के लिए आपको इतने नंबर ऑफ क्लासेस मिल रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस 5-10% हो सकता है, राइट मैडम? यस सर.
अब वो टीचर अभी सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ है, उस टीचर को एक लेसन प्लान बनाना चाहिए, जिस लेसन प्लान में उसको लिखना चाहिए सबसे पहले वो कौन सा टॉपिक कवर करेगा, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किस टीचिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड से ये टॉपिक पढ़ाएगा, या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएगा, या पीयर स्टूडेंट के पीयर टीचिंग से पढ़ाएगा, या स्लाइड से पढ़ाएगा। What is the method he is going to utilize in this lesson? And at the end of entire lesson of that day, what outcome he expect from his students? मैंने 3 बातें कही, मैडम आप रिपीट करेंगी? मैंने 3 बातें कही हैं। यस सर, आपने बताया कि एवरी teacher has to make a lesson plan, then he has to tell us that what will be the training methodology, and third, what should be the outcome of the students. That all should be, these all should be in writing. He will create a lesson plan on a sheet of paper or an Excel sheet that he will teach this topic in class number 1, this topic in class number 2, this topic in class number 3. And he will utilize this teaching methodology to explain this topic. And the third, what will the outcome he expect from the student? I request everybody, आप अगर आप किसी दूसरे काम में लगे हैं तो अपना कैमरा ऑफ कर दें। मेरी बीमारी है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूं। रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आप अपना कैमरा बंद कर लें सर, सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लें, एक्सेप्ट मैं जिससे बात कर रहा हूं, केवल मैडम आप ऑन रखें। सुरेश, विजेंद्र सर, सुरेश जी, आप 2 आदमी अपने को ऑन रखें, बाकी सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लें। मैंने पहली बात कही कि टीचर कंसर्न नीड टू क्रिएट अ लेसन प्लान। इन लेसन प्लान he need to write on day 1 class 1 what topic he will cover, what is the teaching methodology he will use, and what is the expected outcome he expect out of after the entire class is over. These 3. इसके बाद मैडम हम उस टीचर कंसर्न को ये कहते हैं कि आप उसी लेसन प्लान में आप कुछ चीजों को और इनकॉर्पोरेट करें और लिखें। एग्जाम्पल, कौन से कंसेप्ट को पढ़ाते समय। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज डिस्टरबेंस में, आवाज में डिस्टरबेंस है, रुक रुक के आवाज आ रही है आपकी, साफ नहीं सुन रही। बाकी सभी लोग अपने को म्यूट कर लेंगे तो शायद आवाज ज्यादा अच्छा आ पाएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर का ऑडियो क्लियर है, शायद आपका नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो रहा है सर। जिनके पास दिक्कत है ना वो अपना कैमरा बंद कर लें, कैमरा बंद कर लेंगे तो ये सर कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी आवाज साफ है सर। चलो ठीक है, लेट्स मूव। मैंने अगली बात ये कही कि जो टीचर कंसर्न है उसने क्लास में जब इन किया था तो उसने कुछ पढ़ाया था पीछे के सेमेस्टर में, पीछे के सेशंस में, और जब वो पढ़ाया था और उसने बच्चों से सवालें पूछी थी तो बच्चों ने जवाब नहीं दिया था। Then he need to explain the same concept again in a different method। और फिर बच्चों से सवाल पूछा था
तो उसके पास जवाब आया था। That means the first explanation he is given in the class was not clear to the student. So you need to again explain in different method. And that must be incorporated in the lesson plan. मैडम मेरी बात क्लियर है आपको? सर आप प्लीज दोहराइए एक बार। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने क्लास में इनकी आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से सवाल पूछा, बच्चों ने सही जवाब नहीं दिया, आपने अपने कंसेप्ट को दोबारा पढ़ाया और इस बार अलग तरीके से अलग एग्जाम्पल से पढ़ाया और बच्चों ने जवाब दे दिया। इसका मतलब है पहली बार आपने जो पढ़ाया था वो बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था। दैट वाज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, रॉन्ग मेथड। और दूसरी बार आपने जो पढ़ाया दैट इज अ करेक्ट मेथड टू टीच दिस कंसेप्ट एंड करेक्ट एग्जाम्पल टू गिव, तभी बच्चे समझ पाए। दैट नीड टू डॉक्यूमेंटेड इन द लेसन प्लान। मेरी बात क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में लिखें यस। इफ आई एम क्लियर टू यू ऑल, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस। आप कुछ बोलना चाहते हो तो हैंड रेज मत करें, आप अनम्यूट करें और बोलें, नो इशू। किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज न करें, आप अनम्यूट करके तुरंत बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम नेक्स्ट, उस टीचर कंसर्न ने उस लेसन प्लान को लेकर जब वो क्लासरूम में इन करता है तो he had started a session and he had closed the day। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप क्लास में इन करती हैं उस टॉपिक को लेकर तो आपने आज का सेशन कैसे शुरू किया और कैसे खत्म किया, ये दोनों चीजें होगी ना। अर्पण मुखर्जी जी, अर्पण मुखर्जी, और कोई प्रिंसिपल है यहां पे? कोई एचओडी है, कोई प्रिंसिपल है, कोई इंचार्ज है? यस सर। आप कहाँ प्रिंसिपल कहाँ है सर? नो सुरेश, सुरेश सर। जी सर, गवर्नमेंट आईटीआई परमाणा खास हरियाणा सर। राइट सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं। जी सर। जब एक टीचर उस लेसन प्लान को लेकर क्लास में इन करता है तो उसने क्लास में कुछ ओपनिंग सेंटेंसेस कहे होंगे क्लास शुरू करने के पहले, और जब वो क्लास एंड करता है तो उसने क्लास को किसी तरीके से एंड किया होगा, एक मेथड इस्तेमाल किया होगा एंड करने का। डॉक्टर स्नेहा। सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से। जी सर, थैंक यू। If somebody has entered with that lesson plan in the classroom, he has initiated a class with certain techniques, certain methods. किसी क्लास को शुरू करने के पहले आपने कुछ कहा होगा, आपने ये कहा होगा कि पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा है, आपने ये कहा होगा कि आज हम ये पढ़ेंगे, आपने ये पूछा होगा, क्वेश्चन आंसर से सवाल शुरू किया होगा, आपने कुछ मेथड लगाए होंगे। यस सर। दैट इज इंट्रोडक्टरी मेथड ऑफ द क्लास। एक्सक्यूज मी सर। सर। हेलो। राइट सर। यस सर। हेलो। प्लीज सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। चंद्रदेव, गवर्नमेंट आईटीआई पुरखास जी इंचार्ज। बोलिए सर। जब भी हम कोई चैप्टर लेते हैं या हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं जी, तो पिछला चैप्टर हमने कराया था, उस चैप्टर के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स उठाते हैं हम। मैं दूसरी बातें कह रहा हूँ सर। सर मैं जो कह रहा हूँ एक बार सुन लें तो आपको जवाब देने में सुविधा होगी सर। सर राइट सर। आपने कोई भी मेथड इस्तेमाल किया हो, जैसा एक मेथड आपने बताया, उसी तरीके से क्लास के सर
उसी तरीके को क्लास को खत्म करते समय आपने एक मेथड इस्तेमाल किया होगा। राइट ये सर। दोनों क्लास शुरू होते और क्लास खत्म होते समय के मेथड को लेसन प्लान में लिखना है। राइट सर। आपने जो भी मेथड इस्तेमाल किया दैट नीड टू बी रिटन ऑन द लेसन प्लान। जो भी हम लेसन प्लान लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा कि मैं लुब्रिकेशन है या कूलिंग सिस्टम है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक मोटिवेट करना पड़ता है, एक मोटिवेशन देना पड़ता है बच्चों को उसके रिगार्डिंग, जैसे कि हमने कोई लुब्रिकेशन लिया है, कोई कूलिंग सिस्टम लिया है, जिससे बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आए। सर जी, आपने जो भी मेथड लिया वो मेथड को उस लेसन प्लान पर लिखना है, दैट्स ऑल। राइट सर। लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान तैयार करेंगे सर पहले। जी, लेसन प्लान या डेमोन्स्ट्रेशन डेमो- प्लान जो आप बोलो, हाँ। आप वो पूरा तैयार करेंगे। उसके अंदर में सर मैं बात कर रहा हूं एज ए प्रिंसिपल, एज ए HOD, आपके सभी फैकल्टी ये तैयार करेंगे ठीक। और सभी फैकल्टी उसमें लिखेंगे कि क्लास को शुरू करते समय हमने क्या किया। जैसे किसी ने अभी बताया कि जब हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, किसी ने बताया कि मैं पीछे के क्लास में जो पढ़ाया था वहां से शुरू करता हूं। सबके अपने मेथड है। सर जिस तरह से करंट और इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसके बारे में पूरा तैयार करके तभी तो हम जाएंगे ना। उसका सर, आप- लेसन प्लान तैयार करेंगे, उसके बारे में बताएंगे बच्चे आज इतना करेंगे। जो लेसन प्लान आपने बनाया है ना सर, जी क्या ये पढ़ाएंगे, उसको लिखना है कागज पर। हाँ कि सर, कौन पहले लिखते हैं, पेपर उसके से बाद पढ़ाएंगे। हम टॉपिक बताते हैं कि बस 5 तरह का पढ़ाया जाएगा, आप तैयार रहिए, बच्चे हमारी सुनते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं सर एज ए प्रिंसिपल, एज ए HOD, आपकी क्या जवाबदेही, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं वो बात कर रहा हूं। एज ए टीचर नहीं बात कर रहा मैं सर। ठीक है, राइट सर, राइट। तो आपके डॉक्टर स्नेहा, यस सर। आपके सभी फैकल्टी ने लेसन प्लान बना लिया। सभी फैकल्टी ने अपने लेसन प्लान पर किस मेथड से पढ़ा रहे हैं ये सब लिख दिया। सभी फैकल्टी ने लिखा हर लेसन को कैसे उसने बिगिन किया और कैसे कंक्लूड किया। उसने लिखा उस लेसन प्लान में उसको पढ़ाते समय समझाते किसी कंसेप्ट में क्या रिपीटिशन करना पड़ा, that too written on the lesson plan। अब उसको यह लिखना है कि उसने उस लेसन प्लान के अंदर में पूरे क्लास के अंदर में कितने बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया। He has interacted with roll number 4, 5, 8, 20, 30। ठीक है मैडम? यस सर। उसको यह लिखना है कि उसने अपने पूरे लेसन प्लान को पढ़ाते समय किन कंसेप्ट्स को दोबारा बोलना पड़ा, दोबारा एग्जांपल देना पड़ा। जब वो अपने 40 लेक्चर्स के ये पूरा प्लान प्रिंसिपल को देगा, आपको देगा, तो आपको ये देखना है मैडम कि क्या उसने टीचिंग मेथडोलॉजी के जो वेरियस कंसेप्ट हैं सभी कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया। You need not to teach all 40 classes on the blackboard. We need to take 30% classes on theory. तो आपके इस 40 क्लास में उस टीचर ने क्या किया? क्या 25 क्लास वो थ्योरी पढ़ाता रहा? डॉक्टर स्नेहा, यस सर। देखो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है बीइंग अ प्रिंसिपल कि मेरा पूरा पढ़ाई राइट टाइम में खत्म हुआ। राइट है? सर। यस। हमें ये देखना है कि क्या किस टीचर की इफेक्टिविटी कैसी थी, टीचिंग इफेक्टिविटी क्या थी। हमें यह देखना है कि हमारा जो टीचर है वो हर क्लास के बाद करेक्ट होता है, पॉलिश होता है, नया टीचर बनता है क्या। अगर मैंने एक कंसेप्ट को पढ़ाने में
पढ़ाया और बच्चे नहीं समझे, मुझे उसी कंसेप्ट को दोबारा पढ़ाना पड़ा, तो क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? Got it, sir. You got my point? Yes, sir. And every minute of a teacher is costing to the institution. And if being a teacher, if I am not able to give you understanding in one sentence, I am not a good teacher. So for the effectivity of the class, effectivity of a teacher, उसे एक बार में ही समझा देना चाहिए। तो कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसको आप एक मेथड से समझाते हैं, बच्चे नहीं समझते, आपको दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता, तीसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता। इसका मतलब पहला मेथड गलत था, या इसका मतलब आपको ये तीनों मेथड समझाने के बाद बच्चों से सवाल पूछना चाहिए था। आप जब एज ए प्रिंसिपल किसी टीचर को इवेल्युएट करते हैं तो आप क्या देखना चाहती हैं मैडम? क्या इसका इंटरैक्शन बच्चों के साथ कैसा है? क्या पूरे क्लास के ये 40 बच्चों के साथ इंटरैक्शन हो रहा है? ये 40 बच्चे क्लास में सीख पा रहे हैं? हाउ डू यू नो एज ए प्रिंसिपल? मैडम कैसे समझ में आता है एज ए प्रिंसिपल कि आपका टीचर सभी बच्चों को सिखा पा रहा है विदाउट टेकिंग एन एग्जामिनेशन? मोहम्मद सनाउल्लाह सर, नगेंद्र पाल जी, नगेंद्र पाल जी, नगेंद्र पाल जी, आप म्यूट हैं सर। नगेंद्र पाल जी आप म्यूट हैं। नगेंद्र पाल जी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है नगेंद्र जी। हेलो नगेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं नगेंद्र जी? सर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आवाज आ रही है नहीं आ रही आपको? नहीं अभी आ रही है आपकी आवाज, अभी आ रही है। हाँ, तो ऐसा है कि सर हम क्लास में विजिट करते हैं अपना राउंड के ऊपर, तो हम बच्चे से रैंडमली पूछते हैं किसी से। सर ये नहीं करना है सर। तो बैक बेंचर होता है। सर जी ये नहीं करना है। देन भाई सर जब हम क्लास में राउंड करते हैं तो हम ये बताते हैं कि मुझे अपने टीचर्स पर भरोसा नहीं है। हम ये बताते हैं कि मुझे पता नहीं चलता मेरे चैम्बर में कि मेरा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। ये मेरे टीचर की बेइज्जती है सर। नहीं, मैं तो एक बच्चे से रैंडमली पूछ रहा हूँ, तो बच्चे की नॉलेज पूछ रहा हूँ, मैं टीचर की नॉलेज तो पता ही नहीं रहा सर उसको। बच्चे की नॉलेज पूछते हैं ताकि टीचर को असेस कर सके। मैं उसकी तो पूरी सपोर्ट करता हूँ, मैं तो उस बच्चे से एक पूछता हूँ। मैं आऊंगा सर, बच्चों को कैसे लेंगे? परेशानी आ रही है तो बताइए सर जी, बच्चों को कैसे देखेंगे मैं उस पर भी आऊंगा, तुरंत ही आऊंगा। ठीक है बताइए। मेरा सवाल है कि एज ए प्रिंसिपल आपको अपने कमरे में बैठे बैठे पूरी जानकारी होनी चाहिए। सर जी एज ए प्रिंसिपल आपको अपने कमरे में बैठे बैठे आपके टीचर्स की क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, कैसे बच्चे समझ पा रहे हैं, ये आपको वहीं बैठे बैठे पता होना चाहिए। ये तो सर कैमरे का अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं कैमरे का सर, आपको उस लेसन प्लान से मालूम होगा सारा कुछ। टीचर का भी पता होता है सर, काफी एक्सपीरियंस होता है। बट लेसन प्लान कोई एक श्योरिटी नहीं है कि एक बच्चे को समझ में आया है नहीं है। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। लेवल अलग है सर। टीचर सर हमारे सामने ही तो होते हैं जी। टीचर का तो हेड को सर पता ही होता है कौन टीचर क्या कराता है, क्या मेथड है उसका, वैसे भी नॉलेज आपको पता होगा सर। मैं वापिस आ रहा हूँ।
सर जब लेसन प्लान उस टीचर ने बनाया और एज ए प्रिंसिपल उसने आपको ये लेसन प्लान दिया, हर वीकली या मंथली मीटिंग पर वो अपने इस लेसन प्लान में पूरे सप्ताह या पूरे महीने जितना उसने क्लासेस लिया उस क्लासेस के ये डिटेल्स उसने दिया कि उसको ये पढ़ाते समय कौन से कंसेप्ट को दोबारा पढ़ाना पड़ा, कितने बच्चों से उसने सवाल पूछा। यहां तक ठीक है सर? यस और नो? सर उनके चाल और ढंग से भी तो पता लग जाता है सर कौन टीचर नहीं, क्या नहीं, करने वाला। सर वो आपकी इंटेलिजेंस से क्या आपको पता चल रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि आपको लेसन प्लान से कैसे पता चलेगा? लेसन अगर प्लान आपको तो 4 बना के, तरीके से पता चलता है तो आपके लिए अच्छा है ना सर? जी सर। मैं आपको थोड़ा स्लाइड्स पर ले चलता हूं ताकि चीजें जी सर। और आपके सामने क्लियरिफाई हो पाए। आपको दिख रहा है ना? दिखाई दे सर। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सामने स्लाइड पर। जब आप लेसन प्लान में लिखते हैं कि पूरी पढ़ाई के बाद बच्चों को क्या पता होना चाहिए, तो आपको यह मालूम होता है टीचर आज क्या सिखाने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, आपका एक टीचर क्लासरूम में गया, पढ़ाया, वो क्या पढ़ाने गया था क्या उस टीचर को खुद पता है? और आप उससे ये नहीं पूछ सकते हैं कि आज तुम क्या पढ़ाने जा रहे हो और इससे क्या आउटकम निकलेगा, बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। आप टीचर से ये नहीं पूछ सकते, वो नाराज हो जाएगा सर। तो बेस्ट है आपने लेसन प्लान में टीचर से पूछा कि लिखो आउटकम क्या चाहिए बच्चों से तुम्हें, तो उसने लिखा बच्चों से ये 4 आउटकम मुझे चाहिए। आपने उसी टीचर को कहा कि अपने लेसन प्लान में आप ये जो 4 आपने पॉइंट्स लिखे थे ना पूरे पढ़ाई के बाद ये आउटकम मुझे चाहिए, आपने इसके लिए क्या सवाल पूछे बच्चों से? नगेंद्र जी मैं रिपीट कर रहा हूं, सर टीचर ने लेसन प्लान में लिखा था ये आउटकम चाहिए, ठीक है सर? नगेंद्र जी आप मेरे साथ हैं? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब उसी टीचर को आपने कहा भाई 4 प्रश्न उस पर लिख दें उसी लेसन प्लान में, जिससे आपको क्लास में यह समझ में आएगा कि बच्चे को यह आउटकम मिल गया। ठीक है। तो टीचर वो 4 क्वेश्चन उसी लेसन प्लान पर लिख देगा। सर ध्यान करना, टीचर एक इंसान है, वो जब क्लासरूम में घुसता है ना सर, तो वहीं पर वो सोचना शुरू करता है क्या पूछूं। और अगर वो कॉपी पर लिख कर गया था ये पूछना है, तो 30, 40, 50, 60%, 70% वही पूछेगा जो उसने लिखा था। ओके। और एज ए प्रिंसिपल आपको दिखेगा कि जो आउटकम चाहिए और जो इसने प्रश्न पूछा, इस प्रश्न से आउटकम मिल रहा है क्या? सर इंफॉर्मेशन शीट से। इंफॉर्मेशन शीट से आपको मालूम हो जाएगा सर। जो लेसन प्लान बोल लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बोल लीजिए, इंफॉर्मेशन शीट जो भी आप उसको नाम दें, आपको उस शीट से पता चल जाएगा ये। राइट? यहां तक ठीक है? ठीक है सर। यहां तक ठीक है? ठीक, ओके। देखो अगर आपने सेमेस्टर के शुरू में अपने टीचर से लेसन प्लान बनवा लिया और हर पीरियोडिकल मीटिंग पर उस लेसन प्लान को प्रॉपरली देखा, तो आपको टीचर के क्लास में विजिट करने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। मैं आगे भी कुछ बातें रखूंगा कि मैं कैसे करता हूं, मैं आगे आपके सामने और रखूंगा कैसे करते हैं। अब देखो एक हमने वीकली रूटीन बना लिया, टीचर का एक वीकली रूटीन बना हुआ ना सर? हाँ सर बिल्कुल बना हुआ है। अब मान लो उसे
सोमवार को, मंडे को फर्स्ट और फोर्थ पीरियड उसके पास है। ठीक है, ओके, तो उसके पास समय है फर्स्ट पीरियड लेने के बाद जो क्लासरूम में हुआ उसको डॉक्यूमेंट करने का टाइम होता है उसके पास। ठीक, So he need to document all those things on that sheet of lesson plan which he had made before the entry of the class. Actually हुआ क्या? ठीक है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात के लिए कि उसका वो जो अपना टाइम है उसको टाइम को यूटिलाइज कर सकता है इजीली, और वो हमें उसकी बेटरमेंट या अगर कोई कमी है तो हम उसको रेज कर सकते हैं उस चीज को देख करके। राइट, वापिस आओ। अब मान लो एक मंडे है, उस मंडे को उसके पास 3 काम होते हैं। क्या पढ़ाना है क्लास नंबर 2 में, सेमेस्टर 3 में घुसकर उसको क्या पढ़ाना, वो एक बार लेसन प्लान को देखेगा कि आज पढ़ाना क्या है मुझको। सर आपका टीचर क्लास में घुसने के पहले अगर अपने लेसन प्लान जो उसने लिखा है देख कर जाएगा तो सही पढ़ाएगा, और मेमोरी से पढ़ाएगा तो मेमोरी तो ऐसी है, कम बेसी हो सकती है। तो उसको पता होना चाहिए आज क्लास में करने क्या जा रहा है, टू डू। उसको पता होना चाहिए क्लास में उसने किया क्या, और क्लास के बाद उसको लिखना चाहिए आज क्लास में ये हुआ। That is to be ensured by the principal. अब प्रिंसिपल को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो तीनों काम कर रहा है क्या। अब आपके मेथड आप कैसे इंश्योर करो, लेकिन आपका टीचर घुसने के पहले अपने लेसन प्लान को एक नजर देखेगा, 5 मिनट समय देगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज, और पढ़ाने के बाद उस लेसन प्लान पर एंट्री करेगा आज क्या हुआ। ओके, देखो सक्सेसफुल लेसन प्लान का मतलब है मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव था क्लास का, मैंने उस ऑब्जेक्टिव के लिए क्लास में डेमोन्स्ट्रेट किया, और क्लास के बाहर मुझे पता चला हुआ क्या। ठीक है सर, बिल्कुल। देखो जो लेसन प्लान उसने लिखा ना, उस पर उसको लिखना है ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दिस क्लास। यह क्लियर है सर? ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल होता है क्लियर। और जब वो पढ़ाने जाता है सर, तो कोई कंसेप्ट को उसको लगता है कि 45 मिनट में पढ़ा लेंगे, लेकिन जब क्लास में घुसता है तो नहीं होता है 45 मिनट में सर उसका खत्म, उसको एक क्लास और लगता है। इसी के लिए आप उसको बफर टाइम देते हैं, ताकि अगले सेमेस्टर में जब वो लेसन प्लान बनाएगा तो टाइम लैग को ठीक करेगा कि ये टॉपिक 45 मिनट में नहीं होगा सर, इसको 1.5 घंटे लगते हैं। ठीक है सर। तो ये गेट रियलिस्टिक लेसन प्लान बनाएगा। क्योंकि आपको आपके टीचर को अगर पता है कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है, क्या सिखाने जा रहा है, तभी वो सिखा कर आएगा। ज्योति मैम, आर यू देयर? हेलो, यस मैम। कौन सी You actually with me, ma'am, you actually with me. पढ़वा रहे हैं क्लास है। मैम मेरी बात आप तक पहुंच रही है? 1000 रुपये भरवा दिए बिना बात। ज्योति मैम मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यस और नो? यस। So the lesson plan incorporate topic of lesson. What do I want to my student to learn? What do you want them to understand and able to do after the class? Yes sir, yes. And what do you want them to take from this particular lesson?
ये लेसन प्लान में ये सब चीजें दिखाई देनी चाहिए। यस सर। अब देखो, टीचर का रोल केवल पढ़ाना नहीं है, ये वेरीफाई भी करना है कि बच्चे समझ गए। तो उसने उस लेसन प्लान में क्या पूछा बच्चों से जिससे उसको समझ में आया कि बच्चे समझ गए। देयर मस्ट बी 3, 4, 5 क्वेश्चंस which the teacher is going to ask from the student, जो उसके लेसन प्लान में लिखा होगा। बीइंग अ प्रिंसिपल, जब आपके पास वो लेसन प्लान आएगा तो आप उसको एक नजर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उसने रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है या ऐसे ही कुछ पूछ दे रहा हो। ओके सर, यस। रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। ये एज ए प्रिंसिपल आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्लास में सवाल रिलेवेंट पूछता है या नहीं? वो उसके लेसन प्लान में जो क्वेश्चनिंग 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो लेसन प्लान से रिलेटेड है, वो पढ़ने से ही पता चल जाएगा। पढ़ने से अगर उसमें लिखा होगा तब ना मैडम, नीचे जो उसमें अगर टॉपिक लेसन प्लान में लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी। और नहीं लिखा होगा तो लिखा, वो सब पता चल जाएगा। तो उसको लिखना पड़ेगा ना। हाँ जी, लिखना, लेसन प्लान के इधर लिखना पड़ेगा उसको। अब देखो 3 वो जो क्वेश्चन लेसन, बता रहे हैं, उसके आंसर्स भी नीचे दिए होंगे। मैम लेसन प्लान में उसने जो क्वेश्चंस लिखा वो क्वेश्चंस अलग अलग ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं क्लास में। यस सर। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं जो पढ़ाया बच्चे समझ गए। हाँ जी। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने जो पढ़ाया बच्चे उस कंसेप्ट पर अपना दिमाग इस्तेमाल करके नई बातें सीख पाए। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, बच्चे ने उस एग्जाम्पल को रिपीट कर दिया, मतलब मेरा एग्जाम्पल बच्चा सुन लिया, समझ गया, लेकिन बच्चा उसी की जगह पर दूसरा एग्जाम्पल दे पाया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आई है। ठीक है मैडम? हाँ जी सर। तो टीचर ने लेसन प्लान में जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो रिपीटिशन ऑफ कंसेप्ट पूछा है या बच्चों से अंडरस्टैंडिंग पूछा है? पहले साथ साथ क्वेश्चनिंग करके टेस्टिंग दिया कि वो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लास्ट में क्वेश्चनिंग करें कि उसका जवाब सही देते हैं तो उसका मतलब बच्चों को समझ आएगा। मैडम अपने लेसन प्लान में उसने जो क्वेश्चंस लिखा और आप एज ए प्रिंसिपल आपने देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए मोटिवेट करने वाले। क्या सर? आप आ गए मेरे दिखाई देने लगे, हम देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए कि जो पढ़ाया उसको रिपीट कर दे। कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो पढ़ाया उसके एडिशनल उसकी यूटिलिटी पर बात कर पाए। रिमाइंडर से पता चल जाएगा सर। जी, तो क्या ऐसे सारे क्वेश्चंस उस लेसन प्लान में है? पहले मोटिवेशन में आ जाएगा। काफी इको हो रहा है, सब लोग अपने को म्यूट कर ले प्लीज। रिक्वेस्टिंग मोदी बजी अपने को म्यूट कर ले, सभी लोग अपने को म्यूट कर ले प्लीज। सभी लोग प्लीज अपने को म्यूट कर ले। मोहम्मद सनाउल्लाह सर, मोहम्मद सनाउल्लाह सर। जी सर। अच्छा, हेलो सर आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं सर? कटिहार से सर। आप इंचार्ज हैं, फैकल्टी हैं? जी। अपने इंस्टीट्यूशन में आप अपने इंस्टीट्यूशन में इंचार्ज हैं, फैकल्टी हैं सर? फैकल्टी है सर। ठीक है, अपने को म्यूट कर लें सर, म्यूट कर लें। कोई प्रिंसिपल और हैं? अपने को अनम्यूट करें, मेरे से बात करें। एनी प्रिंसिपल इज देयर और एनी एचओडी इंचार्ज इज देयर? आप Yes, sir. मेरे से बात करें सर।
और कहाँ से हैं सर आप? Sir, I am from West Bengal. My name is Buddhadev Biswas. I am the principal of Rafael Private ITI from Siliguri, sir. Right. Please remain unmuted so that we can talk with you. Right? Yes, sir. Because of these distortions, I used to mute the mic. Otherwise, I cannot also hear you properly. Okay, sir. I will unmute it. For everybody, आप सभी लोग अपने को म्यूट रखें. केवल मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूं, वो अपने को अनम्यूटेड रखेंगे. Sir, your teachers has entered in the class. Yes, sir. And asked a number of questions from the student. Want to understand that what concept he has given, student has understood. Okay. Second, whatever example he has given, student can relate themselves with the theory and the practice. And third, the students start critical thinking that okay, this concept can be used in this situation also. Right, sir. So in the lesson plan, your teacher has written certain questions. I will ask these 10 questions in the class. Whether in this 10 question he has tested all these three. आपके पास जब लेसन प्लान उसको आएगा और उस लेसन प्लान में उसने 10 क्वेश्चन लिखे होंगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये केवल जो पढ़ाया है वो पूछ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है. हाँ. तो आपको पता चल जाएगा आपका टीचर बच्चों को क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है. बिल्कुल. तो आप उस टीचर को अपने चैम्बर में ही समझा पाएंगे कि सर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के ऐसे प्रश्न भी पूछिए. Sir, yes, sir. Being a principal, you are not all the time in the classroom. Yes, sir. So आपको अपने चैम्बर में पता होना चाहिए कि आपका वो टीचर क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है. And that is with the lesson plan. Am I clear with you, sir? Yes, sir. अब देखो, एक टीचर क्लास में इन करता है तो he need to open the class every day by different method, क्योंकि अलग अलग टॉपिक अलग कंसेप्ट है. हर एक कंसेप्ट को शुरू करने का अलग तरीका होगा. ठीक है सर? हाँ सर. तो जब वो लेसन प्लान में लिखेगा कि ये लेसन को कैसे वो बिगिन करता है, तो दिखेगा रोज एक ही तरीके से बिगिन करता है वो. Then you have the ability and capability to request them to rectify the opening sentences in the class. कि आज ऐसे करो, कल ऐसे करो, परसों ऐसे करो. हाँ. और जो क्लास की क्लोजिंग है, every day the closing of the class is same or not. तो आपको अगर लेसन प्लान में उसने लिखा कि मैं क्लास को कंक्लूड करते समय बच्चों से प्रश्न पूछकर कंक्लूड करता हूं, या बच्चों को कल के लिए असाइनमेंट देकर कंक्लूड करता हूं, या बच्चों को सामने बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आज क्या सीखा बताओ. देयर इज डिफरेंट मेथड टू कंक्लूड द क्लास. यस सर. तो क्या उसने अलग अलग मेथड, अलग अलग कंसेप्ट को कंक्लूड करने के लिए यूज किया? अगर उसके 40 क्लास में उसने 3 मेथड इस्तेमाल किया है, तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन मेथड इसने नहीं किया है. हाँ हाँ हाँ. मेरी बात यहां तक क्लियर है सर आपको? यस सर. अब देखो, पूरे लेक्चर में जो उसने लेसन प्लान आपको दिया, उसको 30% टाइम थ्योरी पढ़ाना चाहिए था, और 70% टाइम उस थ्योरी की प्रैक्टिकल और यूटिलिटी और कंसेप्ट्स पर बात करना चाहिए था. हाँ सर. तो क्या पूरे लेसन प्लान में उसने ऐसा टाइम एलोकेशन किया? आपको दिख जाएगा सर. यस सर. अगर आप थोड़ा क्रिटिकली लेसन प्लान देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसने थ्योरी पर कितनी देर बात किया है और कितनी देर इसने कंसेप्ट या उसके यूज या उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बात किया है.
ठीक है सर, यहां तक? हाँ सर। अब देखो, बिफोर द एंट्री ऑफ द क्लास, क्या आपके टीचर ने दोबारा देखा कि अच्छा इस क्लास का ये मेरा ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का? भाई लेसन प्लान बिना देखे अंदर जाएगा वो, तो मेमोरी से पढ़ाएगा ना वो। और लेसन प्लान देख कर जाएगा तो उसको पता होगा पढ़ाना क्या है आज हमको, उसको पता होगा कि इसका आउटकम क्या चाहिए हमको। और वो जब लेसन प्लान पर लिखेगा कि ये 10 लोगों से सवाल पूछा, तो एट द एंड ऑफ मंथ उसको पता होगा कि क्लास के यही 20 लोगों से सवाल पूछता हो और बाकी 20 लोग छूट गए उसके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? राजेश सर, राजेश सर टू रूम, राजेश सर टू रूम। यस सर। बाकी लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप म्यूट करें अपने को, केवल मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के। यहां तक ठीक है प्रिंसिपल सर? हाँ सर। अब देखो, एक सवाल होता है ना, क्लास में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए मुझे। पूरे लेसन प्लान में मैं कम से कम पूरे 45 मिनट में 2 बार तो मोटिवेट करूंगा। तो उस लेसन प्लान में आपको अपने टीचर से पूछना पड़ेगा कि अच्छा कब कब मोटिवेट किए बच्चों को, कैसे मोटिवेट किए दिखाओ। तो ही हैज टू राइट इन द लेसन प्लान मोटिवेशनल प्लान, और 2 पॉइंट लिखेगा कि इन बातों से मैं मोटिवेट करूंगा इस क्लास में। ओके। इट इज अ वन टाइम एक्सरसाइज। एक बार उस टॉपिक पर उसने लिख दिया कि मोटिवेट ऐसे करूंगा, हर साल उसी टॉपिक पर उसी मोटिवेशनल प्लान पर मोटिवेट करेगा। और बीइंग ए प्रिंसिपल आपको मालूम होगा इस क्लास में मोटिवेशनल प्लान है कि नहीं। ठीक है? अब एक चीज होता है वार्म अप, जो कॉमन मिस्टेक्स होता है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। प्लीज सर आपने बोला कि एवरी टीचर हैज टू राइट द मोटिवेशनल प्लान, राइट? So that what is the frequency in each class? It has to be done twice, like in 40 minutes it has to be done twice, or मतलब मुझे वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा सवाल है मैम। देखो, आपका क्लास डिपेंड करता कैसा है और आप कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रही हैं। इफ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू टीच एंड इफ हिज क्लास इज डल, you need to motivate in every 8 minutes. हर 8 मिनट के अंदर आपको उसको मोटिवेट करना पड़ता है, अदरवाइज उस बच्चे की ध्यान देने की जो स्पीड है ना, जो उसका लिमिट है, 8 मिनट में वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है या उसका आईक्यू बहुत कम है। अब मैडम ऐसा देखो, एक बच्चा डिजर्व नहीं करता था एडमिशन आपके यहां बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस लेवल एंड ही हैज टेकन एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूशन, तो उसको तो सब बहुत डिफिकल्ट लगेगा ना। तो 8 मिनट में उसका कंसंट्रेशन लेवल चला जाता है, और अगर वो बच्चा डिजर्व करता था क्लास, तो 15 मिनट में उसका कंसंट्रेशन जाता है। So I need to motivate at least in every 10 minutes. I need to do something to motivate the class. तो 2 तो कम से कम होनी चाहिए, 4 नहीं भी होते हैं तो लेसन प्लान में 2 तो पक्का लिखा होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू मोटिवेट बाय दीज 2 ways. प्रिंसिपल सर। जी सर। सर, हर एक टॉपिक जो एक टीचर पढ़ा कर आता है, उस टॉपिक पर आपके पास करीब 25-30 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर के, जिससे आप उस बच्चे को टेस्ट करते हैं कि बच्चा सीख गया।
ये जो 30 क्वेश्चंस थे, बच्चे इसी 30 क्वेश्चंस के आंसर से समझते हैं को सीख गए या नहीं सीखे। तो क्या लेसन प्लान पढ़ाते समय उस टीचर ने उस 300 क्वेश्चन का आंसर अपने टॉपिक में दिया? ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं सर। हाँ, अगर मेरा टीचर क्लास में गया और उसने एक कंसेप्ट पढ़ाया, बाद में मैं उसी कंसेप्ट पर ये 30 प्रश्न पूछूंगा और बच्चों को इवेल्युएट करूंगा, तो ये 300 प्रश्न के उत्तर बच्चों को पढ़ाते समय मिल जाने चाहिए थे ना? हाँ। तो क्या आपके लेसन प्लान में ये 30 क्वेश्चन लिखा था टीचर के पास कि ये मैं पढ़ाते समय, कंसेप्ट में बोलते समय, समझाते समय इसके आंसर्स भी समझा दूंगा? और अगर ऐसा नहीं है तो टीचर ने उस 30 में से 15, 12, 20 का कंसेप्ट दिया और 10 के आंसर्स क्लास में बताया ही नहीं है, ये छूट गया उससे। हाँ हाँ। तो उस लेसन प्लान के साथ में अटैच शीट चाहिए जिसमें ये 30 प्रश्न लिखे हों उसके आंसर। ओके सर। जो टीचर घुसने के पहले देख कर जाएगा और पूरे क्लास में वो 30 पॉइंट बता कर आएगा। आप बीइंग अ प्रिंसिपल ऐसा सोचो, आपके बच्चों को अगर क्वेश्चन पता होगा 3 महीना पहले कि इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न आएंगे, तो एग्जाम में कैसे करेंगे वो? एग्जैक्टली, दे कैन प्रिपेयर मोर इन अ बेटर वे, उनका प्रिपरेशन और लेवल और भी हाई रहेगा। तो क्या मेरे टीचर की इफेक्टिविटी बढ़ेगी सर से? हाँ। क्या एक बच्चा जब एग्जाम देगा और उसको सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए मिलेंगे तो टीचर के ऊपर उसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा? हाँ। क्या उसके ऊपर में क्लास करने की जरूरत समझ में आएगी उसको? बिल्कुल सर। सर, टीचर की इफेक्टिविटी इंश्योर करना, बच्चों के अटेंडेंस को इंश्योर करना, क्लास में डिसिप्लिन को ठीक करना, क्या ये सब एक साथ ठीक नहीं हो जाएगा? हाँ सर। केवल बीइंग अ प्रिंसिपल अगर आप ठीक होंगे तो यू नीड टू हैव अ लेसन प्लान, need to follow various steps of the lesson plan so that your teacher become a good teacher. सर, आप अभी जो टीचर्स मीटिंग करते हैं, आप उसमें ये पता करते हैं डिसिप्लिन क्या है, आप ये पता करते हैं कि सिलेबस कितना कवर हुआ, आप ये पता करते हैं कि एग्जाम कैसे होगा, चीजें कैसे होगी। इट इज ऑल मैनेजमेंट। हाँ। वेयर इज द इफेक्टिविटी ऑफ द टीचर? Where is the progress and the growth of the student? So the principal need to ensure the progress and effectivity of your teacher. It is my responsibility that all my teachers become an effective teacher. Right, sir. They may be very knowledgeable. But knowledgeable means they may not be a good teacher. तो उनको तो गुड टीचर प्रिंसिपल को बनाना पड़ता है। हाँ। अब देखो, सुटेबल टेक्निक्स, राइट? जब आप उस टीचर के साथ उस लेसन प्लान पर डिस्कस करेंगे, अच्छा ये वाला आपने कैसे पढ़ाया, तो वो बोलता है ब्लैक बोर्ड पर सर मैंने पूरा डिजाइन बनाया, ड्राइंग बनाया। तो आप बीइंग अ प्रिंसिपल आप उससे पूछते हैं क्या सर इसके लिए आपको कोई चार्ट दे दे, क्या कोई मॉडल दे दे आपको, क्या ये वाला मॉडल देने से ठीक हो जाएगा? तो आप उस टीचर को एक मॉडल खरीद के देते हैं, इट मे कॉस्ट यू 500 रुपीज, लेकिन उस टीचर का can you please repeat? Sir, can you please repeat? I cannot hear you due to this network. राइट। आप टीचर के साथ लेसन प्लान पर एज ए प्रिंसिपल बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपने उससे पूछा कि ये टॉपिक पढ़ाते समय आपने कैसे पढ़ाया, तो उसने बताया
कि मैंने पूरी ड्राइंग ब्लैक बोर्ड पर बनाई, बिल्कुल। और बनाने में आपको दिखता है कि ड्राइंग क्या है, बनाने में 10 मिनट लगा होगा, और सारे टीचर इज नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग। आप उसको पूछते हैं कि सर इसकी जगह पर कोई मॉडल दे दें क्या आपको? द मॉडल मे बी कॉस्टिंग यू 500 रुपीज। हाँ, 500 रुपए में उसको एक मॉडल खरीद के दे देते हैं आप, तो उस टीचर को उस क्लास में उस टॉपिक के ऊपर में ड्राइंग नहीं बनाना पड़ेगा बोर्ड पर। हाँ, उसके 20 मिनट समय बचेंगे, उसकी एनर्जी बचेगी, हाँ, और मॉडल से पढ़ाएगा तो शायद ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा। तो आप जब उसके साथ डिस्कस करेंगे तो टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी पर आप इनोवेट कर पाएंगे और उसको चेंज कर पाएंगे उसके प्रेजेंटेशंस को। राइट सर। हम लोग ऐसा करते हैं सर। हम लोग आईटीआई में जिस तरह से करते हैं, यहाँ पे मैं अपने तरीके से, आपने अभी जो कहा वो सिस्टम मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जनरली मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि वी आर ऑल्सो डूइंग जॉब अंडर अ मैनेजमेंट, राइट। तो दिस आईटीआई इज बिलोंग्स टू क्रिश्चियन मिशनरीज। अभी अगर इस तरह का कुछ इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं बात करता हूँ, तो जब पैसों की बात आ जाते हैं तो नेचुरली कभी कभी होता है कि या फिर इन मेनी केसेस सो दे डोंट प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट कि चलो अभी नहीं करते, बाद में करते, इस तरह से करते हैं। सर कन्विंस करना सर, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सर मैं एक मोटर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कचरा वाले के पास पुराना मोटर केजी के रेट से मिल जाता है सर, और वो लोहे का 10 केजी का वेट का सामान 70-100 रुपए में आ जाएगा। नहीं सर, वैसी टेक्निक मैं भी इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम सर, प्रिंसिपल है तो प्रॉब्लम होगा। हाँ। अगर आप प्रॉब्लम नहीं होगा तो प्रिंसिपल रखते ही नहीं हम अपने यहाँ। प्रिंसिपल इसीलिए रखा है कि प्रॉब्लम होगा उसको रिजॉल्व करेगा। यस सर। we can create a number of methods to help my teacher to become more effective. I'm giving you another thing. Yes sir. अब एग्जाम्पल सामने लो, आपने पूरे लेसन प्लान बनवा दिए एक टीचर के, हर लेसन प्लान पर आपने 30 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बना दिया। जी सर। जो उस लेसन प्लान में पढ़ाएगा। तो क्या एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हम हर चैप्टर के ये 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक, दैट मीन्स 40 लेसन्स के लिए 50 into 40 2000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक पीडीएफ फॉर्म में बिना पैसा खर्च किए बच्चों के पास रख सकते हैं? जो असाइनमेंट्स दिए गए, हाँ सर, असाइनमेंट्स देने के पीछे उस टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट ही वांटेड टू टेस्ट विद द असाइनमेंट। असाइनमेंट देते हैं हम कई ऑब्जेक्टिव से, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की क्रिटिकल नॉलेज, बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज, बच्चों को खुद डिग आउट करके नॉलेज निकालना, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। राइट सर? जी सर। तो क्या मान लो हमने 10 ऑब्जेक्टिव निकाले थे असाइनमेंट्स के, तो 10 ऑब्जेक्टिव पर कम से कम एक एक असाइनमेंट बच्चों को मिला क्या? जी सर। नहीं मिलता है सर। आप पलट के देखेंगे, अभी वापस जाना और पीछे के सेमेस्टर में देखना कि जो असाइनमेंट टीचर ने दिया, ये असाइनमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आपको दिखेगा एक ही ऑब्जेक्टिव के सारे असाइनमेंट थे। ओके। सो हमको पता है ना असाइनमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते। तो क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने फुलफिल किए?
अब देखो पढ़ाते समय टीचिंग मेथड, कम से कम 10 तरह के टीचिंग मेथड्स हैं जो एक टीचर यूज कर सकता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कर सकता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मेथड कर सकता है, ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग कर सकता है, ऐसे कई मेथड्स है ना। जी सर। तो आउट ऑफ 40 लेसन प्लान जो पूरे सेमेस्टर में उस टीचर ने पढ़ाया, कितने मेथड का उसने इस्तेमाल किया? बीइंग ए प्रिंसिपल आपको पता है क्या? हाँ सर, समझ गए। ये बहुत मतलब मैं नोट कर रहा हूँ ये आपको पता पॉइंट। होना चाहिए सर कि हाँ आपका सर, टीचर हाँ कौन सर। टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाता है। तब आपको पता चलेगा कि आपके टीचर को 3 ही मेथड आता है, तो उसको 7 नए मेथड सिखाने पड़ेंगे। जी सर। आगे चलें सर। हाँ सर। Since it is a very big सर topic, एक रिक्वेस्ट है जी बोलिए मैम। सर, आप ये आपने ये जो टीचिंग मेथडोलॉजीज का अभी जो ये किया था सर, कैन यू जस्ट गिव अस एग्जांपल 10-15 एग्जांपल्स ऑफ मेथडोलॉजीज? ठीक है, ठीक है। The first example, talk and chalk. Second example, teaching with the help of models. Teaching with the help of charts. Teaching by example. Teaching by problem solutions. Giving a problem and now discussing the solution of the problem. Peer teaching. Teaching with the help of student. Quiz method. Teaching by assignment. Teaching by group discussion. सर लाइव Teaching- मॉडल जी मैम, फिर से बोलिए मैम, मैं सुन नहीं पाया। हेलो मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला? सर लाइव मॉडल चार्ट तो ठीक है, लाइव मॉडल भी दिखा सकते हैं। मॉडल जैसे एग्जाम्पल मानो कि मैडम आप क्या पढ़ाती हैं? आप क्या पढ़ाती हैं मैडम? मैं पढ़ाती थी, मतलब अपने 8 साल हो गए छोड़े हुए, तो 9 साल। क्या पढ़ाती थी मैम? ब्यूटी कल्चर का, हेयर एंड स्किन केयर का। कौन सा कल्चर? हेयर एंड स्किन केयर सर। आपकी आवाज इको हो रही है, सुन नहीं पा रहा। हेयर एंड स्किन केयर सर, हेयर एंड स्किन केयर। हेयर एंड स्किन, लेट कम हेयर एंड स्किन, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो मैं एग्जाम्पल मेथड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं ये कहता हूं कि स्किन के क्रीम में इफ कैल्शियम विल बी देयर, इट विल रिएक्ट लाइक दिस। कैल्शियम का मैं एक एग्जांपल सामने दे रहा हूं। अगर आपके स्किन के क्रीम में कैल्शियम ज्यादा होगा तो ऐसा रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? पोटेशियम होगा तो ये एडवांटेज देगा, ठीक है? इसका क्रीम बेस होगा तो ये एडवांटेज देगा। एनाटॉमी में दिखाएंगे सर, एनाटॉमी में आप उसको एनाटॉमी में दिखाएंगे सामने। एनाटॉमी सर आवाज इंटरप्ट हो रही है। सभी लोग प्लीज म्यूट रखें। कुछों के माइक ओपन, कुछों के माइक खुले ओपन है। राजेश सर टूल रूम सभी को म्यूट कर दें। राजेश सर टूल रूम सभी को म्यूट कर दें। यस सर। Madam, when you are teaching in the class, you need to exhibit various methods. Every topic demands a different method of teaching. So being a principal, I should know what all methods my teachers are using in the class. If my teacher is only using these 3 methods, that means my teacher has no idea about other methods. Then I can rectify, I can
give the helping hand to the teachers to understand and use different methods to teach in the class. अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखें यस। और मैडम मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आपका टीचर क्लास में क्यों घुसा था मैडम? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। डॉक्टर स्नेहा अपने को अनम्यूट करें और बात करें। अनम्यूट करें मैम। राजेश सर अनम्यूट करने दीजिए। टूल रूम राजेश सर अनम्यूट करने दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Please sir. unmute. Ma'am, your teacher has entered in the class for what objective? To teach. Right. This is the basic problem. The teacher enters the class to teach himself. He has not entered the class to make the student understood. Okay. तो जो पूरी ऑब्जेक्टिव है ना वो स्टूडेंट के डेवलपमेंट की है। और बीइंग अ प्रिंसिपल आपको ये पता होना चाहिए मेरा स्टूडेंट अपडेट हुआ है क्या। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए और मेरा टीचर दे रहा है क्या। और जब वो टीचर पढ़ा के आ जाता है तो आप क्या कर रही हैं उसके बाद? टीचर को रेक्टिफाई कर सकती है, लेकिन वो तो पढ़ा दिया, बच्चों को तो मिल चुका था जो मिलना था, उन बच्चों का तो लॉस हो गया। तो वी नीड टू रेक्टिफाई माय टीचर बिफोर द एंट्री ऑफ द क्लास। So before the start of the session, I need to check all these lesson plan so that things could go as I wanted my institute to grow. It is the baby of the principal. ये प्रिंसिपल का इंस्टीट्यूट है और सभी क्लास में पढ़ाई वो होनी चाहिए जो प्रिंसिपल चाहता है, न कि टीचर चाहता है। For the entire institution's growth and progress, the principal is responsible. Yes. So the everything should be as per the acceptance of the principal. The principal has to have the control of entire teaching, entire delivery in the class. Every single minute of the teacher should be controlled by the principal or should be understood by the principal. किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करें और सवाल पूछें। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट करें और सवाल पूछें। किसी के मन में कोई प्रश्न है? Anybody wanted to ask any question? Let's move on to the next topic. Rajesh sir, tool room. We are entering in the next session.